चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, दलितों के साथ सालों से गलत हो रहा है। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, देश में करोड़ों दलित हैं। आईपीएस पूरन के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। चिराग पासवान ने आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजित कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। पटना में सीएम हाउस के बाहर कई नेताओं का हंगामा। टिकटों की मांग को लेकर नेताओं का हंगामा। गोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति। आज शाम हो सकता है सीटों का ऐलान। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुर्शीद ओखना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुर्शीद ओखना मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की। एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का नया सेंटर। पुलिस जैसा प्रशिक्षण होगा। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा। हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर। 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में ऑटो चालक समेत 2 यात्री शामिल जो दर्शन के लिए आए थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ग्वालियर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युवाओं में भरा जोश। बोले, देश के युवाओं के रक्त में क्रिएटिविटी है। अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। सिंधिया स्कूल फोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। दिल्ली एमसीडी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। एमटीएस श्रेणी के एमसीडी कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन। वेतन चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगे। राजस्थान उदयपुर में केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर इलाके में दर्दनाक बस हादसा। तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूल वैन और ई रिक्शा को टक्कर मारी। कई लोग घायल। नवी मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक। तलोजा गांव में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। बच्चे का चेहरा बुरी तरह से नोच डाला। मध्य प्रदेश के रीवा गर्ल्स हॉस्टल के भोजन में फिर मिला कीड़ा। छात्राओं में मचा हड़कंप। प्रशासन ने कहा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। इंदौर में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो मावा जब्त। इटावा में दादरपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के डबरा में मगरमच्छ से हड़कंप। टेकनपुर के गांव के गड्ढे में मगरमच्छ दिखने के बाद ग्रामीण दहशत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील पर जानलेवा हमला। अधिवक्ता ओमपाल वर्मा गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में भर्ती।
भोपाल में 150 रुपए को लेकर जमकर बवाल, ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच मारपीट, खाना खाने के बाद पैसों को लेकर बवाल। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अपराधी भानु को लगी गोली, तेतुलमारी थाना क्षेत्र के राजगंज में हुई मुठभेड़। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिन बाद मिला शव, उत्तराखंड के धराली में हुए थे लापता, डीएनए जांच से हुई शव की पहचान। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबी ने छीनी मां की ममता, महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्कूल से निष्कासित छात्र ने आहत होकर सुसाइड किया, पेड़ पर फांसी लगाकर जान दी। नेपाल के बाद मेडागास्कर में जंजीर ने तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति मिलिट्री प्लेन से फ्रांस भागने का दावा। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका, ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण किया। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और 2 जनरल को वीजा देने से इनकार किया। हमास ने इजरायल के 4 बंधकों के शव लौटाए, इनमें नेपाली बंधक बिपिन जोशी का शव भी शामिल। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की अगुवाई में बड़ी बैठक। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में लक्ष्य हासिल हुआ, हमने अब हमले बंद कर दिए। आमिर मुत्तकी का यह बयान पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद आया। इंदौर में सेवा वाली दिवाली कार्यक्रम में पहुंचे सूर्य कुमार यादव, बोले खूब पढ़ो खेलो, माता पिता पहचान लेंगे स्किल। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत के नाम, भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया, 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मैच। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर विवाद, वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा, वकील बोला प्रिया सचदेव ने बनाई जाली वसीयत। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने किया शॉकिंग खुलासा, कहा मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था, 3 बड़ी फिल्में हाथ से निकल गई, साइनिंग अमाउंट तक लौटाना पड़ा। सोल्जर फिल्म के 25 साल बाद प्रीति बॉबी देओल का रीयूनियन, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में गले मिलते नजर आए दोनों। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक, 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर